उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आबादी बस्ती है। जाहिर है कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में सीमित संसाधन हर एक शख्स तक पहुंचाना आसान नहीं होता। बड़ी जनसंख्या विकास के रास्ते में भी कई बार रुकावट बनती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, लेकिन उसमें संतुलन का इफ और बट भी लगा दिया। आखिर सीएम योगी की निगाहों में क्या है और निशाने पर क्या है? क्या इसके पीछे वाकई में कोई राजनीति है, या सीएम योगी ठीक जगह पर निशाना लगाकर अपने वोट बैंक को साध पा रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। बच्चे ज्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें। हमारे देश में आज भी एक छोटा वर्ग अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। देश की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या है और इसको नियंत्रित करने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, बात हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ी है। ये बहस छिड़ी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को वक्त की जरूरत बताया, लेकिन साथ ही उसे जनसंख्या संतुलन से जोड़ दिया। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने का है। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है, फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता इस बात पर भी है कि ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदुओं तक सीमित न रहे। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हो सकता है। इसी वजह से यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने पिछले साल जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। 260 पन्ने की इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने 8,500 लोगों से सुझाव लिए थे। इस ड्राफ्ट के मसौदे में कई सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने पर रोक, जिनके केवल एक बच्चा उन्हें कई फायदे देने की बात भी मसौदे में की गई थी। केवल कठोर कानूनों से ही इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एजुकेट करना, लर्न करना, लोगों को इस समस्या के बारे में समझाना, मुझे लगता है कि व्यापक जनविमर्श के बनाने का विषय है। पार्टी इसको लेकर के सहमत है, सरकार भी इसको लेकर के जल्द ही किसी एक कठोर कदम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लॉ कमीशन को ये रिपोर्ट दिए हुए 1 साल का वक्त गुजरने वाला है, लेकिन इसे लागू करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है जनसंख्या का संतुलन, जिसे लेकर यूपी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको याद होगा कि बार बार कई हिंदुवादी नेता मुस्लिमों की आबादी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात भी करते रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण के साथ जनसंख्या संतुलन को जोड़ दिया, तो इस गंभीर मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ताधारी दल के लोगों को बात करनी चाहिए। देश किसी भी भेदभाव को अस्वीकार करेगा और संविधान किसी भी भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को समझनी चाहिए। सभी धर्मों के लिए कानून समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में पहुंचने में कठिनाई होगी। बढ़ती आबादी कई समस्याओं की जननी है।
गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या का ही साइड इफेक्ट हैं। ऐसे में देश के सभी वर्गों को साथ लेकर इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन सियासत का अपना अलग ही राग है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी हिंदू मुसलमान है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।